ओके, अभी रिकॉर्डिंग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई अभी आज, तो रिकॉल वगैरह हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं स्टार्ट क्लास को। एक चीज याद रखिए, अब आप अगर ऐसे बिना रिवाइज किए हुए क्लास में आओगे तो काम नहीं चलेगा। आपको क्लास उससे पहले का जितना पढ़ाया है मैथमेटिकल टूल में, मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया, इंटीग्रेशन पढ़ाया, उसके किसी के फॉर्मूले आपको याद नहीं, किसी के भी फॉर्मूले याद नहीं है किसी को भी। आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिक्सअप कर रहे हो, यार ऐसा मत करो ना डॉक्टर, ऐसे बनोगे क्या भाई? ऐसे नहीं बन पाओगे ना डॉक्टर, ऐसे ऐसे नहीं बन पाओगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप 11th, ओके ओके इट्स ओके, पहली बार हुआ है चलो मान लेता हूँ, बट आगे से ऐसा मत करना बिल्कुल। यस सर। ओके अभी हम आज पढ़ने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल। देखो जैसा कि इसके नाम से पता चल, डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब है कि ये फिक्स वैल्यू बताएगा, किसी की एक डेफिनेट वैल्यू बताएगा कि भाई मैं इस एरिया को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, उस एरिया की फिक्स वैल्यू बताएगा। जैसे आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो आपका, जैसे मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रल जब बताया था, तो जैसे ये कोई एरिया था, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या करता था, जो डेफिनेट नहीं था सॉरी, ये पूरा एरिया को बताता था ना, पूरे एरिया को। तो अगर मुझे चाहिए मान लो इतना एरिया चाहिए, तब क्या होता था, तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं था कि इस एरिया को निकाल सके, रेड वाले एरिया को निकाल सके। तो उसके लिए हम लेके आए डेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी मान लो यहाँ पे ए लिमिट है और बी लिमिट है। यहाँ ए से बी के बीच का एरिया अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, डेफिनेट इंटीग्रल। आपको समझ में आया हम डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में दोनों में डिफरेंस क्या है? यस सर। किसी का बेटा किसी का माइक ऑन है, आप एक काम किया करो, जैसे रेस्पॉन्स किया करो तुरंत अपना माइक ऑफ कर लिया करो, ठीक है? जैसे मैं पूछा करूँ ना आपको कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या किसी को डाउट तो नहीं है, तो आप माइक ऑन करो, अपना रेस्पॉन्स दो, तुरंत माइक ऑफ कर लो, क्योंकि उससे वॉइस इको होने लगती है, ठीक है? यस सर। तो देखो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते हैं, एक हमारी लोअर लिमिट होती है, एक क्या होती है, अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट का मतलब कम, लोअर का नाम से ही पता चल रहा है कम वाली, और अपर लिमिट मतलब हमें कहां तक जाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी ये कोई ग्राफ था, y इक्वल टू 3x² + 2 का ये ग्राफ था, हमें एरिया चाहिए ये शेडेड वाला एरिया चाहिए, 0 से 1 का एरिया चाहिए। तो हमारी लोअर लिमिट क्या हो गई, लोअर लिमिट 0 हो गई, और अपर लिमिट क्या हो गई, अपर लिमिट 1 हो गई, अपर लिमिट आपकी 1 हो गई। सिमिलरली हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब थोड़ा सा अच्छे से फीलिंग आएगी आपको कि कैसे करना होता है एक्चुअली क्वेश्चन कैसे करना होता है। ये तो रहा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसका, कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है, कि हमें जितना पर्टिकुलर वैल्यूज चाहिए, क्या इसके पीछे सी आएगा, इसके पीछे सी आएगा या नहीं आएगा? नो सर। इसके पीछे सी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक डेफिनेट वैल्यू दे रहा है। ये पूरा यहां से लेके पूरा जितना, कोई भी एरिया इसमें बच नहीं रहा। इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या हो रहा था, जैसे ही मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहा था, छोटा सा एरिया बच रहा था ना, याद है? छोटा सा एरिया बच रहा था, रेक्टेंगल बन रहा था मेरा, रेक्टेंगल बनाने से थोड़ा सा एरिया बच रहा था, उस एरिया की वजह से हमारा सी आया था, लेकिन इसमें सी नहीं आएगा। अभी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ही करवाऊंगा, ठीक है? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, x की पावर n का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला बताऊं, ये तो क्या होता है फॉर्मूला बताओ? n plus x की पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n। हाँ, इंटीग्रेशन प्रोसेस जैसा सिंपल वाला होता था वैसे ही होगा। इसका इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा, 3x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस, बताओ बोलो जरा, सब लोग बोला करो इसका, 2x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5x। अब इसको हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ब्रैकेट में बंद करते हैं, और नीचे लिखते हैं लोअर लिमिट, ऊपर क्या लिखते हैं, अपर लिमिट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम अप्लाई करते हैं अपर लिमिट। जहां जहां पे मुझे इसमें x दिख रहा है, वहां पे क्या पुट करूंगा, मैं 2 पुट करूंगा। जहां जहां पे x दिख रहा है, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया कि नहीं? yes sir। तो यहाँ पे क्या बचा मेरा, xu बचा। तो जहां पे xq है वहां पे क्या पुट करूंगा, 2 का क्यूब।
प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू टू 5 इंटू टू माइनस, देखो माइनस का साइन लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाते हैं। तो मान लो ये यहीं तक ले रहा हूं मैं, माइनस साइन, माइनस के बाद में यहाँ पे लिख दूं बचा कुचा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो माइनस लगा के देखो एक्स क्यू की जगह पे 0 रखे हैं तो क्या 0 आएगा? Yes, sir. ना? Yes, sir. इसकी जगह पे 0 रखेंगे तब भी 0 आएगा। 5 इंटू माइनस 5 इंटू 0। तो हमने क्या किया, अपर लिमिट लगा दी, माइनस करके लोअर लिमिट लगा देते हैं। अब सॉल्व करो, 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8. 8 और 2 की पावर 4 हुआ, 2 की पावर और प्लस कितना हुआ 10। अब कितना आंसर आया, आपका 22. 22। क्लियर है कैसे आया ये? हाँ? देखो ये इसका आपको सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो इसको हटा दो, ये जो पढ़ाया है मैंने। क्लियर है? Yes, sir. अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन को करो जरा फास्ट करो, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है। हैंड रेस करोगे, क्वेश्चन को करते ही। अभी 1-2 दिन में हम स्टार्ट करेंगे एक नया वो खेल खेला करेंगे हम क्लास में, केबीडी का मतलब सर कौन बनेगा कौन बनेगा डॉक्टर, वो कौन बनेगा करोड़पति जो होता था केबीसी होता था, केवीडी खिला करेंगे। केवीडी में हुआ क्या करेगा, जो सबसे पहले, जैसे मोहित ने आंसर किया सबसे पहले ये, तो मोहित को सीआर में कुछ क्रेडिट मिला करेंगे हर क्लास के अंदर से जो सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर करेगा उसको क्रेडिट मिलेंगे। और लास्ट में जब हमारी क्लास एंड होगी उस दिन की, तो उसका नाम मैं नोट्स में सबसे लास्ट वाले थैंक यू वाले पेज पे उसका नाम लिख के दूंगा गोल्डन अक्षर से, गोल्डन वर्ड में उसका नाम लिखा जाएगा उस क्लास के नोट्स पे, कि उस क्लास का सबसे फर्स्ट टॉपर ये था, सेकंड टॉपर ये, थर्ड टॉपर ये, फोर्थ टॉपर ये। क्लियर है? Yes, sir. ओके। हाँ मोहित आंसर बताओ मोहित। 8 by 3. अच्छा मोहित आपका नाम क्या है फिर? Nisha. निशा, ओके। अपूर्वा? So same 8 by 3. ओके। संतोष शर्मा? So 8 by 3. पूर्वांशी? सर 8 by 3। ओके। अभी कितने बच्चों का आंसर आया है? 9-10 बच्चों का आंसर आया है अभी। 50 बच्चों में से 13, 14, 15 बच्चों का आंसर आया है। 17 हो गया, 18 हो गया, 17, 18, 19। तो बहुत छोटू सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेट करना है एक्स क्यू को, एक्स स्क्वायर को। क्या आएगा आपका इंटीग्रेशन करके? एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 आएगा कि नहीं? Yes. यहाँ एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 लिमिट लगा दो आप, क्या 0 से 2। जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पर 2 पुट कर दो, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करते हैं, नीचे 0 है तो 0 ही आएगा। तो आप देखोगे 2 की पावर 3 क्या होता है? 8. 8। ये आपका आंसर हो गया। बहुत छोटू सा क्वेश्चन है। क्लियर है कैसे अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाते हैं? आपका प्रोसेस सेम है, जैसा इंटीग्रेशन करते थे वही प्रोसेस है, बस इसमें चेंज क्या होगा, आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाना आ गया, मतलब फिर वो सेम टू सेम आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल जो था उसी जैसा हो जाता है। ठीक है? Yes. अब जरा ये क्वेश्चन करके बताओ, ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे जरा, फास्ट करो। सबसे पहले देखे कौन आंसर करता है इस क्वेश्चन को, फास्ट करो। 1 मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट ओनली, 1 मिनट ओनली। 21 हो रहा है अभी, 22 पे मैं रैप अप कर दूंगा। किसी ने एड्रेस, अपूर्वा का आंसर आ चुका है। वेट अपूर्वा 1 मिनट होने तो देखता हूँ 1 मिनट में कितने लोग आंसर। 22 हो चुका है। 5 लोगों का आंसर आया अभी तक। अपूर्वा बताओ आंसर क्या है आपका? Cos pi by 2. क्या? Cos pi by 2. cos पाई की वैल्यू भी तो होगी कुछ। ठीक है चलो cos पाई मान लिया मैंने, cos पाई, कोई दिक्कत नहीं, हमें वैल्यू से ज्यादा मतलब भी नहीं है। अमन आप बताओ। बताओ अमन।
1, अरे क्या हो गया? Sir, minus cos pi by 2 plus minus. संतोष, संतोष, Sir, -1. Sir, -1. वीना, Sir, +1. +1, ओके, -1. -1. काजल चौधरी, काजल चौधरी, काजल चौधरी बताओ। Minus जी। -1. Sir, +1. -1. -1, sir. कंफ्यूजन देखो, कंफ्यूजन। cos 180 की वैल्यू क्या होती है? माइनस। -1. साइन का, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ पहले क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के cos x, माइनस के cos x। देखो माइनस के cos x होता है इसका इंटीग्रेशन। आपके वो क्या है? 0 से π/2। अच्छा, π/2 को अगर मैं डिग्री में पता करूं क्या होगा मेरा π/2? 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 90. होगा 90 होगा ना? Yes, sir. अब देखो जरा वैल्यू देखते हैं हम। Yes, sir. आपको पहले अपर लिमिट अप्लाई करो इसमें। माइनस के cos π/2 माइनस cos 0 होगा कि नहीं? Yes, अरे sir. होगा। अब देखो जरा माइनस के cos π/2, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्योंकि देखो sin 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है और sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो आप देखोगे cos यहां से आ जाएगा, cos 90 तो है, π/2 का मतलब 90 है ना? Yes, sir. cos, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ माइनस के cos 90 माइनस के cos 0, ये भी तो लिख सकता हूँ। तो cos 90 की वैल्यू क्या है आपकी? 0 है। माइनस cos 0 की वैल्यू क्या है? 1। तो आपका आंसर क्या आया? माइनस के 1। का प्लस आया था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था। आप कंफ्यूज बहुत हो गए और देखो काफी सारे अलग अलग आंसर आए आप लोगों से। फिर भी 9 लोगों के ही आंसर आए। 49 पीपल में ओनली 9 लोगों के आंसर। बच्चों जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, ये क्वेश्चन करो π/20 cos 5x का इंटीग्रेशन करो जरा। π/20 cos 5x का इंटीग्रेशन। हैंड रेस करिएगा। यथार्थ चौहान बताओ आंसर आप। यथार्थ, महक, महक बताओ सर आंसर। 1। हाँ जी, यथार्थ का 1 आया। महक आप बताओ। महक, मोहित, So 1/√2. 1/√2। अपूर्वा, Sir, sin 45 upon 5. sin 45/5। ओके। शिवांशी, Sir, 1. काजल, काजल Sir, 1/2. 1/√2 है। संतोष शर्मा, Sir, sin 45. Sir, sin 45/2. ओके। देखो काफी लोगों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, बहुत सारे आंसर अलग अलग आ रहे हैं और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आपको क्या याद नहीं है। आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो मैंने वैल्यूज बताई थी वो आपको याद नहीं है, नहीं आपको फॉर्मूले याद है। देखो अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? पहले मुझे कोई बताएगा cos x का? cos x क्या होता है? sin x होता है। देखो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो cos 5x का क्या हो जाएगा? sin 5x। अब देखो इसके अंदर एक और डिफरेंट फंक्शन है, क्या इसका भी वो होगा डिफरेंशिएशन? ये इंटीग्रेशन चाहिए था हमें। cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये 5x का और होगा तो उसका क्या होगा? डिवाइड देंगे। अब 5x से क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? So
5 होगा बेटा, 5 होगा तो हमारी क्या होगी, जीरो लोअर लिमिट और π/20 है आपकी अपर लिमिट। आप जरा देखो इसको, sin 5x 1/5 बाहर रखो आप, sin 5x 5 इंटू अपर लिमिट अप्लाई करो, क्या π/20 होगी यहाँ पर, Yes, sir. माइनस sin 0 माइनस sin 0। अब देखो sin 0 की वैल्यू क्या होती है बताओ जरा, So 0. sin 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है, और sin यहाँ पे देखो 5 से 24 टाइम्स कटेगी कि नहीं कटेगी? तो आप देखोगे साइन, या फिर मैं एक बात बोलूं कि π/4 को मैं क्या बोल सकता हूँ, π/4 यानी कि 180 डिवाइडेड बाई 4 डिग्री में अगर बात करूं तो, Yes, Yes, sir. sir. कि नहीं? अब इसको जरा कैंसिल करके देखो, 45 यानी कि 45 डिग्री होगा ये। क्या मैं साइन π/4 को मैं लिख सकता हूँ साइन 45? आपको अगर याद हो टेबल, तो साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2, ठीक है नहीं? यस तो हम क्या, मैं साइन π/4 की जगह पे 1/√2 लिख सकता हूँ, यस सर 1/√2। साइन 0 की वैल्यू 0, तो हमारा आंसर क्या आया, 1/5√2। ये आंसर आया, बल्कि ये आंसर किसी भी बच्चे का नहीं आया था। आया था किसी का आंसर ये? No, sir. किसी का भी नहीं आया ना। इसका आप क्यों नहीं आया पता है आपको? आपने लास्ट क्लास को इंटीग्रेशन की को रिवाइज किया ही नहीं। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको वहां पे भी करवाया था इनडेफिनेट इंटीग्रल में, और मैंने बताया सेम फॉर्मूले लगेंगे, सारी चीजें सेम लगेंगी, तब भी आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा भाई बच्चे, ऐसे नीट नहीं होगा। ऐसे अगर आप बिना पढ़े आओगे क्लास में, तो सिर्फ आप अटेंडेंस लगा के काम नहीं चलेगा ना। सिर्फ आप आ गए बस हमारी अटेंडेंस लग जाएगी और हो जाएगा, नीट नहीं होगा। जब तक आप पढ़ के नहीं आओगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। आप पढ़ के आ ही नहीं रहे हो। देखो ये क्वेश्चन इतना इजी था, फिर भी किसी भी बच्चे से नहीं हुआ। सो सैड। अब हम कहते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जो डेफिनेट इंटीग्रल किस काम के लिए यूज होता है, एक स्पेसिफिक एरिया निकालने के लिए। मान लो ये आपका मुझे निकालना है एरिया, ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है, ये आपकी लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है। तो अगर ये बाउंडेड एरिया अगर मुझे निकालना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा एरिया इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो है ना कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कंसेप्ट हम काफी जगह आपकी, जब मैं 11th 12th में भी जब आप जाओगे, तब तक ये यूज में आने वाला है ये कंसेप्ट। खासकर आपका जो इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर आएगा, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D, वहां पे भी ये चैप्टर, ये कंसेप्ट यूज होगा। एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर एक्सटी कर्व, वहां पे ये यूज होगा। समझ में आ रही बात? Yes, sir. यस तो इसको याद रखना है हमेशा, भूलना नहीं है इसको, ठीक है? अब हम इस क्वेश्चन को जरा करके बताओ। एरिया पूछा है हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से, ए टू बी के बीच का, ए से बी के बीच का एरिया पूछा है। ये ट्रायंगल आपका दिख रहा है, इस क्वेश्चन को तो कर दो। सिंपल है ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। बेटा मेरी वॉइस किसी को भी क्लियर नहीं आ रही है, या सिर्फ रितिका को क्लियर नहीं आ रही है? सर मेरे को भी नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? बीच में नहीं आ रही। तो कुछ लोग बोल रहे हैं क्लियर है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं क्लियर है। मैं माइक को थोड़ा और ऊपर लगा लेता हूँ। Sir, answer is 2. आंसर इज 2, ओके। So, और किसी का है? हाँ बताओ। B minus A upon 2. b माइनस ए अपॉन 2,
बहुत ज्यादा बारिश है एचपी में इसलिए। ओके, हो सकता है बेटा बारिश की बस मौसम की वजह से भी हो सकता है। छुट्टियां भी हो गई ना आपके स्कूल्स की। यस सर। Yes. हाँ, इसी वजह से Yes, छुट्टियां भी हो सकता है कि वेदर प्रॉब्लम की वजह से नेटवर्क में इशू हो, और नेटवर्क की वजह से भी वॉइस कभी कभी क्या होता है ना कि जी मीट में कि आपका अगर वॉइस थोड़ी देर के लिए नहीं आई है तो उसको एक साथ सुनाता है, वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके ही सुनाता है। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो सकता है। अगर सबको क्लियर नहीं आती तो मैं समझ सकता था कि शायद मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है। कुछ काफी लोगों को क्लियर आ रही है, सिर्फ एक दो लोगों को प्रॉब्लम है, तो शायद उन्हें आपकी तरफ से ही प्रॉब्लम होगी, है ना। अच्छा, तो मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन कुछ लोगों का आया है, जरा देखें किस किस का आया है। संतोष शर्मा आप बताओ। संतोष B-A, ओके। महक, हाँ बेटा कभी कभी के चक्कर में जो मैं समझाऊंगा वो समझ में नहीं आएगा, नहीं आ रहा होगा, हो सकता है। लेकिन इसका एक वो है, सॉल्यूशन है उसका बेटा। अपना क्या करना, रिकॉर्डिंग देख लेना फिर से, ठीक है रितिका? रितिका यस और नो कुछ तो बोल दो। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेना आप, डोंट वरी। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, रिकॉर्डिंग वाला फीचर भी है ना आपके पास में। सर ओके, हाफ फिर बी माइनस ए हाँ अभी करते हैं सॉल्यूशन। सर b माइनस ए अपॉन 2 की पावर 2 -a/2 आ रहा है काफी बच्चों। अब देखो ये जो एरिया है, मुझे ये एरिया निकालना है। देखो इसका दो तरीके हैं। एक तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि यहाँ से इसको एक रेक्टेंगल मान लो इसको, और इसको अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, या फिर आप इंटीग्रेशन के मेथड से निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन के मेथड से कैसे? इंटीग्रेशन a to b x dx। अब देखो x का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा बताओ? X square upon x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक आएंगी? a से b। अब ये वैल्यू पुट करो, जरा लिमिट्स पुट कर दो इसमें। क्या है ये लिमिट्स? b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. आएंगे कि नहीं ये लिमिट? यस सर। Yes, sir. आपका ये आंसर होगा इसका। अब Yes, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है ना, तो आपका किसी बच्चे का आंसर आया था 1, कैसे आया मुझे भी समझ में नहीं आया कैसे आया 1। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा पे। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है? देखो, अगर कोई फंक्शन आपको दिया है तो क्या उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक मिनिमम भी वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कोई fx का फंक्शन दे रखा है, मान लो 4x प्लस -4 ले लेते हैं, चलो 4x माइनस के 4। अब इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, इसकी दोनों वैल्यू में से कोई एक चीज तो जरूर होगी। या तो देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर मैं सारी चीजों को पॉजिटिव रखूं मिनिमम वैल्यू, तो क्या होगा? x को अगर मैं 0 रखूं तो -4 होगी। Yes, sir. x को अगर मैं Yes, sir. 0 रखूं तो मेरी वैल्यू -4 होगी। अगर मैं इसको माइनस में ही रखूं x को, मुझे माइनस में नहीं रखना, मुझे पॉजिटिव में जानना है बस कि पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी? -4 हो सकती है। x को अगर मैं 0 रखा हूं तो -4 होगी। अगर x को मैं अगर रख दूं, क्या x को मान लो 1 रख दिया, x को अगर मैं 1 रख दूं तो क्या आएगी वैल्यू? 0. 0. क्या आएगी? 0 आएगी। तो आपका fx क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसे ही करके हम एक वैल्यू निकालते हैं हर एक फंक्शन के लिए। अभी ये छोटा सा फंक्शन इसीलिए आपने बता दिया, लेकिन अगर कोई फंक्शन है मान लो x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितने पे होगी? तो ऐसे फंक्शंस को लिए हमें क्या क्या डिफरेंशिएशन का यूज करके कुछ हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। तो उसके कुछ मेथड्स हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। उस मेथड पर बेस रिपीट करना है। क्या? सर रिपीट करना। ओके, जैसे मान लो आपको कोई फंक्शन दे रखा है, कोई एक फंक्शन दे रखा है, मान लो x स्क्वायर प्लस 4, या फिर x स्क्वायर, हाँ x स्क्वायर प्लस 4 ही ले लेते हैं, चलो x स्क्वायर माइनस 4 ले लेते हैं। मुझे आपसे बोला गया कि आप कोई टाइम इंटरवल दे दिया, मान लो आपको टाइम इंटरवल दे दिया 1 से 5 के बीच में, 1 से 5 के बीच में ये बताओ कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पे मिनिमम होगी। तो आपके पास एक तो ये तरीका है
कि क्या करो कि पहले आप x इक्वल टू 1 रखो, x इक्वल टू 1 रखा तो fx क्या आएगा, या फिर मैं बोलूं f1 क्या आएगा मेरा -3। हाँ f अगर f की जगह पर 2 रखूं तो क्या आएगा, -2 सर f की जगह 2 रखूंगा तो क्या आएगा, x की जगह पे 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, प्लस का 0 आएगा। अब मैं f की जगह पे 3 रखूंगा तो क्या आएगा, 9 माइनस के 4 5। अब f की जगह पे 4 रखूंगा तो क्या आएगा, 16 माइनस 4 12। 16 माइनस 4 12 आएगा ना। अब f की जगह 5 रखूंगा तो कितना आएगा, 21 हाँ 21 आएगा। अब देखो मुझे कितनी बार वैल्यू पुट की, ये तो छोटा सा फंक्शन था इसलिए मैंने पुट कर ली और पता कर लिया कि मैक्सिमम वैल्यू मेरी f5 पे होगी, सॉरी x इक्वल टू 5 पे होगी, जिसकी वैल्यू 21 होगी। तो जब बड़े बड़े फंक्शन दे होंगे तब क्या करेंगे हम भाई, तो उसका सॉल्यूशन हमें निकालने के लिए हमारे पास आया मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो उसमें होता क्या है, जैसे अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर हमें मैक्सिमा मिनिमा इन्फ्लेशन कुछ भी कोई वैल्यू निकालनी है तो हमें सबसे पहले देखेंगे हम कि उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको जीरो के इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसको जीरो के इक्वल करेंगे, और उसके बाद में उसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे। मान लो डिफरेंशिएशन करके एक कुछ वैल्यू आएगी x की, मान लो x, इसका डिफरेंशिएशन करें हैं, अगर मैं f डैश x करूं इसको तो क्या आएगा मेरा 2x आएगा कि नहीं आएगा, और इसको मैं क्या करूं, जीरो के इक्वल कर दूं, तो मेरा क्या x इक्वल टू 0 आ जाएगा, आएगा x इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसे x को इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करूंगा, मान लो f डैश डबल डैश x करूं, क्या आएगा मेरा 2 हो जाएगा ओनली। तो f डबल डैश x क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा मेरा, f डबल डैश x वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ रही है ना। तो इस बेस पे हम मतलब जो डिफरेंशिएशन हमने किया है f डैश x को 0 के इक्वल रख के कुछ x की वैल्यू निकालते हैं, उसका एक और बार डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको वैल्यू को पुट करके जो हमने x की वैल्यू निकाली थी ना, देखो अभी मैं ये चल रहा है सारी थ्योरी, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको पूरा फील आएगा। यहां से सिर्फ इतना समझो कि dy अपॉन dx को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे पहले, जैसे हमने 0 के इक्वल पुट किया, यहां से कुछ वैल्यू आएगी, मान लो x इक्वल टू 2 आई, तो इस x इक्वल टू 2 को जो y का फंक्शन था उसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे d2y अपॉन dt स्क्वायर। अगर वो x इक्वल टू 2 पे 0 से कम आया, अगर वो d2y अपॉन dt स्क्वायर x इक्वल टू 2 पे अगर ये 0 से कम आया तो आपका फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर वो 0 से छोटा आया, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यू आई, तो क्या होगा फंक्शन, वो मिनिमा होगा उस पे। अगर वो 0 आ गया तो आप बोलोगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट, मतलब उसका स्लोप चेंज हो रहा है उस पॉइंट पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर आपकी आवाज आ रही, सर एक बार भी कर दो। देखो जब आप एक बार किसी फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद में उस फंक्शन को आपने 0 के इक्वल पुट किया, ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे ही आपने उस फंक्शन को 0 के इक्वल पुट किया तो उसमें से कुछ x की वैल्यू निकल के आएगी आपको, x इक्वल टू 2 3 4 5 जो भी आएगी वो वैल्यू आपको साइड में रखनी है। फिर जिस फंक्शन को आपने एक बार डिफरेंशिएट किया था, जो एक उसके बाद में एक फंक्शन आया था, उसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे आप। एक और बार जब डिफरेंशिएट किया, उसमें x इक्वल टू जो आपने ये वाली वैल्यू निकाली थी उसको इस फंक्शन में पुट करोगे, और उस वैल्यू को जो एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी उसको देखोगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। अगर पॉजिटिव आती है, हाँ तो जो ऊपर वाला केस है उसमें जो थर्ड वैल्यू वो 0 के बराबर आएगी ना? हाँ इसमें 0 के बराबर आएगी। हाँ इस वाले में कौन से वाले में बात करो, यहाँ इसकी? यस सर। हाँ यहाँ पे x इक्वल टू 0 आएगा, इस वाले में x इक्वल टू 0 आएगा। तो फर्स्ट बार इंटीग्रेशन करने से 4 आएगा, फर्स्ट बार इंटीग्रेशन करने से x की वैल्यू 2 आएगी एंड सेकंड बार करने से मैं इसी एग्जांपल को मैं बता देता हूँ। चलो देखो f डैश x जब आप निकालोगे तो क्या आएगा आपका, 2x आएगा कि नहीं आएगा? यस तो सर। आपको क्या बोला, f डैश x को अगर आप 0 के पुट करोगे, 2x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू क्या आ गया, 0 आया। यस सर। अब इसका f डैश x करो एक बार, और f डबल डैश x करो, f डबल डैश x करो, क्या आएगा, क्या मेरा 2 आएगा ओनली?
Yes, sir. तो ये क्या आया मेरा, पॉजिटिव आया कि नहीं आया, 2 पॉजिटिव है कि नहीं 2। Yes, sir. तो हमें Yes, क्या sir. देखना होता है, d2y अपॉन dt स्क्वायर, d2y अपॉन dt स्क्वायर बोलूं या f डबल डैश x बोलूं, बात एक ही है। तो मेरा पॉजिटिव आया है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। देखो ये बोल रहा है d2y अपॉन dt स्क्वायर, अगर आपका 0 से ज्यादा आ जाता है, सॉरी पॉजिटिव होगा ये, 0 से अगर ज्यादा आ जाता है, पॉजिटिव अगर आ जाता है, तो उस पॉइंट पे आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, मिनिमम होगी। और आप देख सकते हो x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन में x इक्वल टू 0 पुट करो, क्या आएगा, -4 आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. तो आप देखोगे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, -4 आएगी, किस पे, f इक्वल टू 0 पे आएगी कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रही है। Yes, sir. अभी कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको, नेगेटिव होगी तो क्या होगा? क्या, हाँ नेगेटिव, अगर ये 2 नेगेटिव आता, मेरा नेगेटिव आता, तो इसी फंक्शन की वैल्यू 0 पे मैक्सिमम होती, इसी फंक्शन की वैल्यू 0 पे मैक्सिमम होती अगर नेगेटिव आता। तो अगर 0 ही आ जाता, f डबल डैश अगर मेरा 0 आ जाता, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। उसका मतलब होता है कि स्लोप चेंज हो रहा है आपका। सर अगर समझ में आ रही बात। सर अगर अभी क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन। हाँ बताओ सर बेटा, एक बार हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चन से आपको सब कुछ क्लियर होगा। क्या आपकी वॉइस कट जाती है बेटा, क्या पूछना चाह रहे थे आप, बताओ जरा एक बार। सर x की वैल्यू पॉजिटिव होती तो, अच्छा x की वैल्यू, हाँ पॉजिटिव, Yes. हम देखते, इसीलिए तो मैं बोलूं, ये डाउट अब मैं आपको अभी क्वेश्चन में क्लियर करता हूँ, जस्ट क्वेश्चन करो आप। ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है कि अगर dy अपॉन dx, चलो यहाँ पे क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, एग्जांपल यहाँ पे खुद ही करवा देता हूँ, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस के 4, fx आपका क्या है, या y इक्वल टू, सॉरी y इक्वल टू, इसी की लैंग्वेज ले लेते हैं, y इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर माइनस के 4 है। क्या मैं इसका एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, क्या आएगा, dy अपॉन dt इक्वल टू dy अपॉन dx करो, dy अपॉन dx, क्योंकि x के टर्म में ना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dy अपॉन dx जब किया, क्या मेरा 2x आएगा डिफरेंशिएशन। यस सर। Yes, sir. ये बोल रहा है कि dy अपॉन dx को पहले आप 0 के इक्वल पुट करो। तो हमने क्या किया, इसको 0 के इक्वल पुट किया, तो आपका x क्या आ गया, 0 आएगी x की वैल्यू, 0 आएगी, yes sir. x इक्वल टू 0 आ गया। अब इसने बोला इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो, जब एक और बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा आपका, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, क्या 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा कि नहीं, अरे x का 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, इंटीग्रेशन होता तो 2x क्यूब बाई 2x स्क्वायर बाई 2 आता, डिफरेंशिएशन यही ना। सर जो सेकंड मैंने- डिफरेंशिएशन है वो वाला हाँ, समझा दो। देखो dy अपॉन dx इक्वल टू मेरा 2x आया है, ठीक है, ये इतने यहां तक से Yes, क्लियर sir. होगा सबको। तो मैंने Yes, उसको, sir. हमने इसको क्या किया, 0 के इक्वल पुट किया, मेरी वैल्यू आ गई x इक्वल टू 0। फिर हमें इसकी कंडीशन देखने के लिए उसने बोला कि एक बार और डिफरेंशिएट करो, जब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको लिखते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब आपको 2x का डिफरेंशिएशन करना था, मान लो 2x का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको डिफरेंशिएशन क्या आएगा, क्या मैं इसको बोलता हूँ 2x की पावर 1 है, ये 2 इंटू 1 आगे आ गया इंटू x की पावर 1 माइनस के 1 होगा कि नहीं, डिफरेंशिएशन इसका ऐसे, Yes sir. अरे n माइनस 1 होता था ना, तो 2 इंटू Yes, 1 sir. आपका 2 हो गया, और x की पावर 0 आ गया, x की पावर 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, तो 1. 2 इंटू 1, तो मेरा क्या डिफरेंशिएशन आ गया, 2 आ गया। तो 2. अब देखो ये 2 जो वैल्यू है मेरी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो देखो फंक्शन देखो, मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या है, मैक्सिमम के लिए क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर 0 से छोटी होनी चाहिए, और मेरी क्या है, बड़ी है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है कि नहीं, पॉजिटिव है तो 0 से बड़ी है, इसका मतलब एट x इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन क्या होगा, मिनिमम पॉजिटिव, मिनिमम होगा बेटा, मिनिमा का मतलब मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो मैं अब क्या देखूंगा, इसी कंडीशन को चेक करके मैं सिंपल बोल सकता हूं, एट x इक्वल टू 0 पे क्या होगी, फंक्शन विल हैव मिनिमम वैल्यू। क्यों,
क्योंकि मेरा d2y Greater अपॉन than. dx स्क्वायर इज लेस देन सॉरी हाँ ग्रेटर देन क्या आया है, ग्रेटर देन 0 आया है। या फिर मैं बोलूं कि क्या आया है मेरा, पॉजिटिव आया, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि क्या आया है मेरा, पॉजिटिव वैल्यू आई है। इस वजह से क्या होगी, x इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। Minimum. तो मैं आप x इक्वल टू 0 पे आप पुट कर दो जरा, x इक्वल टू जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे 0 पुट कर दो, 0 का स्क्वायर माइनस के 4, तो क्या आएगी आपकी वैल्यू माइनस के 4। समझ में आया? अगर जीरो से बड़ी होगी तो मिनिमम सर एक वैल्यू। बार रिपीट कर दो। हाँ, एक और एग्जांपल बताऊंगा बेटा, एक और एग्जांपल। जस्ट इस क्वेश्चन को करो, आप गलत करो भले ही गलत करो, मैं आपको बताऊंगा फिर से, ठीक है? इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। ट्राई करो एक बार कि वहां से जो मैंने क्वेश्चन कराया है उस थ्योरी से आपको क्या समझ में आया। सबसे करना कैसे है, सबसे पहले आप एक बार डिफरेंशिएट करो, उसको 0 के इक्वल करो। 0 के इक्वल करने के बाद में जो आपकी x की वैल्यू आए, जो भी आए x की वैल्यू आए, उसको एक साइड में रखो। मेरी x की वैल्यू ये आ गई, फिर उसको एक और बार डिफरेंशिएट करो। जो आपने डिफरेंशिएशन की वैल्यू थी उसको एक और बार डिफरेंशिएट करो, उसको उसमें फिर x की वैल्यू पुट करो। फिर देखो आप पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अगर पॉजिटिव आ रही है तो आपकी फंक्शन मिनिमम होगा उस पॉइंट पे, अगर नेगेटिव आ रही है तो उस पॉइंट पे आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा। सर सेकंड टाइम में क्या वैल्यू पुट करनी है? जो फर्स्ट टाइम में एक 0 के इक्वल करने के बाद में जो वैल्यू आई थी ना आपको x की, वो सेकंड टाइम वाले में पुट करनी है। फर्स्ट वाले से वैल्यू निकाल के सेकंड वाले में पुट करनी है, फर्स्ट सेकंड टाइम वाले में। सो वैल्यू -4। हाँ देखो, आप बताओ पहले मुझे, मैक्सिमम होगी वैल्यू, मिनिमम होगी, ये बता दो बस मुझे पहले, तभी बताऊंगा मैं आपको। मैक्सिमम। मैक्सिमम होगी, सर कितनी होगी मैक्सिमम होगी तो? अच्छा, अंजू चौधरी की मिनिमम आ रही है, अपूर्वा की मैक्सिमम आ रही है, और किसी का कुछ आ रहा है? सर मैक्सिमम। ओके, सर मैक्सिमम, Minimum. सर मैक्सिमम। मैक्सिमम। Minimum. पुनीत आप बताओ, पुनीत। यथार्थ। सर मैक्सिमम। ओके, चलो अभी देखो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। Yes, sir. इसको पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार पहली बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसको लिखते हैं कैसे, dy अपॉन dx। इसको डिफरेंशिएट करो जरा, क्या आएगा बताओ? 6x + 4। 6x + 4। हमें क्या किया था, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखना है, तो इसको 0 के इक्वल कर दो। तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या आएगी मेरी, 6x = -4। तो क्या मेरी x इक्वल टू कितना आ रहा है, -4/6 यानी कि -2/3 आएगी वैल्यू। आ रही है कि नहीं? यस सर। देखो Yes, वैल्यू मेरी yes, -2/3 आ रही है। अब सिंपल मुझे क्या करना है, एक और बार डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएशन करो जरा, d2y अपॉन dx²। देखो ये माइनस के आए, पॉजिटिव आए, इससे मतलब नहीं, हमें यहां से मतलब है। मेनली ये डिसाइड करता है कि फंक्शन मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो आप देखोगे 6x + 4 का डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो क्या मेरा 6 + 0 आएगा कि नहीं? अरे Yes, sir. 6x + g, तो आपका देखोगे पॉजिटिव वैल्यू आई है कितनी, 6। यानी कि मैं कंडीशन को देखूं, d2y अपॉन dx² अगर मैं देखूं तो मेरा क्या आया, 0 से बड़ा आया कि नहीं? 0 से बड़ा। Minimum तो अगर 0 से बड़ा आया है तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। Minimum. फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी तो आप क्या करोगे, फंक्शन की वैल्यू अगर मिनिमम पूछी है तो आप बोलोगे y एट -2/3 पे वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, जिसकी वैल्यू मैं निकाल दूं। अगर मिनिमम वैल्यू निकालने की बोल रहा है तो बोलूंगा 3 × -2/3 का स्क्वायर प्लस 4 × -2/3। जरा निकालो ये वैल्यू क्या होगी,
क्या मैं बोल दूं ये एक 3 यहां से कट जाएगा तो मेरा बचेगा 4 डिवाइडेड बाई 3 बचेगा कि नहीं, यहाँ पे माइनस प्लस के बचेगा क्योंकि देखो माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना। यस सर। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या बचेगा 4 इंटू 2 8 बाई 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा कि नहीं। यस सर। वो ये सॉरी माइनस के बचेगा, ये माइनस के बचेगा, ये माइनस के हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगी। अब आप इसको देखोगे तो 3 एलसीएम आ गया -4 आपका 4, ये प्लस का है और माइनस का 8 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा -4/3। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका, ये वैल्यू कैसी है, मिनिमम है। क्या है, मिनिमम है। मिनिमम। अगर यहीं पे मेरी d2y/dx² की वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो यही वैल्यू क्या होती, मैक्सिमम होती। मैक्सिमम। समझ में आ रही है बात। यस सर। ओके, यस सर। अब जरा इस क्वेश्चन को और करो जरा इस क्वेश्चन को। आपको याद है फैक्टर करना, याद है हाई स्कूल का फैक्टर करना। कृषिका शर्मा, आपका आंसर हो गया क्वेश्चन। कृषिका, कर रही हूँ। ओके। कनिका चौधरी। सर मैक्सिमम। सर मैक्सिमम। ओके, चलो इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा कम है। देखो मैं करवाता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ओके, मैक्सिमम आ रहा है आपका। इसको डिफरेंशिएट करो जरा फास्ट। dy/x के रेस्पेक्ट में dy/dx क्या आएगा, डिफरेंशिएशन बताओ। 3x -2 3x² माइनस के 10x प्लस के 8 आएगा कि नहीं, यस सर। होगा ना। इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। आपको याद है हाई स्कूल में फैक्टर करना बता, हाई स्कूल से पहले 8th क्लास में फैक्टर करना बताते थे। कैसे करेंगे फैक्टर इसके, 8 इंटू 3 करेंगे 24 को ऐसे तोड़ना है दो पार्ट्स में। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 12 इंटू 2 लिख सकता हूँ, यस सर। है। और 24 को और क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 4 लिख सकता हूँ। अब देखो मुझे 24 को ऐसे तोड़ना है कि ऐड करके 12 कितना हो जाए, 10 हो जाए, ऐड करके 10 हो जाए, ऐड करके, क्योंकि प्लस साइन है तो ऐड करके 10 होना चाहिए। तो क्या मैं क्या करूं, 6 इंटू 4 ऐड करके 10 हो रहा है और मल्टीप्लाई करके 24 हो रहा है कि नहीं। यस तो मैं 10x को क्या करूंगा, 10x को क्या लिखूंगा, 3x² माइनस 10x को क्या लिखूंगा, 6 into 4. x माइनस के 4x प्लस के 8 इक्वल टू 0। क्लियर है कैसे लिखा है मैंने ये। यस सर। ये आपको आता होगा आई थिंक। अब यहाँ से मैंने क्या किया, 3x कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले करेंगे तो क्या आएगा आपका x माइनस के क्या 2, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से x कॉमन ले लिया, या 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, 4 आ जाएगा ना। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस के 2, माइनस के 4 कॉमन लिया तो आपका क्या बचा, एक बचा 3x माइनस के 4 और एक बनेगा x माइनस के 2। तो यहाँ से दोनों 0 के इक्वल हैं, तो यहाँ से देखो x इक्वल टू माइनस के 2 से आएगा x इक्वल टू 2, एक वैल्यू आएगी मेरी x इक्वल टू 4/3 आएगी कि नहीं, x इक्वल टू 4/3 और 2, दो वैल्यू आ गई ना। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, जरा एक बार और डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, d2y/dx², d2y/dx² मल्टीप्लाई करो जरा, क्या आएगा, 3 इंटू 2
6x माइनस के 10 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। अरे इसका डिफरेंशिएशन करना है दोबारा से, 2 आगे आ गया, 6x माइनस के 10। अब इसमें क्या करो आप, x की पहले आप क्या करो कि मान लो ये x1 मान लो, इसको x2 मान लो, x1 की वैल्यू पुट करो इसमें, d2y अपॉन dx स्क्वायर एट कितने पे, x इक्वल टू 2 पे। तो अब क्या करोगे, 6 इंटू 2 माइनस के 10, तो आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव क्या आ रहा है 2। सिमिलरली आप क्या करो, d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू कितना 4/3। अब क्या करो 6 इंटू 4/3 माइनस के 10, तो यहाँ 3 से 2 टाइम्स कट गया, तो यहाँ पे क्या आया 4 2 जा 8 माइनस के 10 यानी कि माइनस के 2। अब आप देखो यहाँ पे ये फंक्शन मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम भी होगा। हाँ बेटा, हाँ -2 लिखा है आपने कहाँ पे, माइनस ये 4 इंटू 2 बेटा, 4 इंटू 2 8 हो गया ना। यस सर, 4 इंटू 2 आपका 4/3 है ना वैल्यू, 4/3, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 माइनस के 10 तो माइनस के 2 आएगा ना। यस सर। तो अब आप देखोगे कि x इक्वल टू 2 पे आपका फंक्शन आया है पॉजिटिव, और x इक्वल टू 4/3 पे आया है क्या नेगेटिव। तो आप बोलोगे कि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम, x इक्वल टू 2 पे मिनिमम होगा, मिनिमम, और x इक्वल टू 4/3 पे क्या होगा मैक्सिमम। अब जो वैल्यू है वो आप पुट करके निकाल सकते हो इजीली। क्लियर है, मेन कंसेप्ट समझ में आ गया सबको, ठीक। ये उसका सॉल्यूशन भी है, आप सॉल्यूशन बाद में देख सकते हो। अब ये आपके लिए रहा होमवर्क, ये होमवर्क है, इसको सब लोग करेंगे। अच्छा आप अब मुझे एक बात क्विकली बता दो कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट सबसे पहले क्या पढ़ा था, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, या फिर मैक्सिमा एंड, ये दोनों चीजें पढ़ी, और उसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चंस किए। हाँ, ये तीनों चीजें आज हमने पढ़ी हैं। किसी को कोई डाउट है इनमें से किसी में भी? नो सर। क्लियर है सबको? क्या सर आप ग्रुप में वही वाले सर, हाँ क्या, एक बच्चे बोलो, एक करके बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। तो आपने जो इससे पहले 2 क्लासेस में जो भी फॉर्मूलास करवाया वो वाले सेंड कर दो ग्रुप में। जो फॉर्मूलास, यानी कि आप इस ग्रुप में नए आए क्या? यस सर, आज फर्स्ट क्लास थी। अच्छा आज आपकी फर्स्ट क्लास है, ओके ओके। इससे पहले जो, लेकिन बहुत सारे नोट्स है ना, आप एक काम करो, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर दो, ठीक है? ओके सर। व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, जिससे कि मैं आपको सारे नोट्स जो भी अभी मैथमेटिकल टूल के 2-3 नोट्स हैं, मतलब 4th लेक्चर है ना आज, तो 3 लेक्चर और पहले के नोट्स सब सारे के सारे भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है? जिससे कि आप सारे फॉर्मूले वगैरह वो सारी चीजें देख सको। ओके, थैंक यू सर। ओके वेलकम। और किसी को कोई डाउट हो बताओ। नो सर। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। पिछले दिन की, पिछली चाहिए ना रिकॉर्डिंग आपको, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग, ऋतिक? आज की, ओके। अब बेटा आज की तो अभी नहीं आएगी ना, 4-5 घंटे बाद आती है उस पर ड्राइव पे, तो अभी तो नहीं हो पाएगी शेयर। और मैं आपको नंबर बता दूंगा ग्रुप में ही मैं आपको नंबर्स बता दूंगा कि जो रिकॉर्डिंग वगैरह हैं, इन सारी चीजों के लिए क्लास में ज्वाइनिंग का इशू आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है ना, किससे कांटेक्ट करना है, क्योंकि क्लास में ज्वाइनिंग का इशू आता है तो मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं क्लास में होता हूँ। क्लास में अगर हूँ उस टाइम पे लाइव क्लास से मैं साइड में रेस्पॉन्स नहीं कर सकता, इसीलिए आपको एक अलग से टीचर कोऑर्डिनेटर, बैच कोऑर्डिनेटर दे रखे हैं। बैच कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं, जैसे जो भी आपको क्लास से रिलेटेड इशू आ रहा है आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ सर मेरे को भी चाहिए सर। हाँ हम ग्रुप में दे दूंगा ना, ग्रुप में दे दूंगा मैं, आप सब लोग कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे, डोंट वरी, ठीक है? ओके बच्चों, थैंक यू सर। और रिवाइज करके आना है लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास कुछ रिवाइज। यस सर, थैंक यू थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम एवरीवन, बाय 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 बच्चों, ओके सर। सर। बाय।